चंद्रकांता, तेरे नाम की चमक अब मेरे अंधकार में डूब जाएगी। तेरी सुंदरता, तेरी हंसी, तेरी सांसें, तेरी रूह सब मेरी मुट्ठी में होंगी। और यही है वो चेतावनी जिसने एक बार फिर जगा दी है यादें उस अनोखी दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां तिलिस्म के रहस्य, प्रेम की कस्में और साजिशों के भंवर एक दूसरे से टकराते थे। वो नाम जो आज भी दिलों पर राज करता है, चंद्रकांता। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की इस अमर प्रेम कहानी को कई दुष्टों ने लहूलुहान किया है। उन्हीं में से सबसे बड़ा खलनायक था चुनारगढ़ का राजकुमार शिवदत्त। चुनारगढ़ का विशाल किला ऊंची दीवारों से घिरा लाल पत्थरों से बना था। यहीं बैठा था राजकुमार शिवदत्त राजसी शान में, मगर आंखों में जलन और महत्वाकांक्षा की आग लिए। तभी एक सांप उड़ता हुआ शिवदत्त की तरफ आया और शिवदत्त ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे उस सांप से अपनी जीवा पर दंश मरवाया और फिर उस सांप को छोड़ दिया। कुछ देर के लिए शिवदत्त की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, पर अगले ही पल शिवदत्त होश में आया और उसने गुस्से में कहा, जब तक ये चंद्रकांता उस वीरेंद्र के पास है, मेरे सपनों का साम्राज्य अधूरा है। चंद्रकांता सिर्फ मेरी है और मुझे वो हर हाल में चाहिए। यक्कू महाराज, इन दोनों को अलग करने की मेरे पास एक योजना है, अगर आप कहें तो। नहीं, ये तुमसे नहीं होगा। तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो। अब मेरे सपने को पूरा करने तिलिस्मी आ रही है। तिलिस्मी का नाम सुनकर क्रूर सिंह घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे शिवदत्त तिलिस्मी को नहीं बल्कि मौत को बुला रहे हों। और उसी धुएं से प्रकट हुई वो स्त्री जिसके कदमों के साथ अंधकार भी जन्म लेता था, तिलिस्मी। हुजूर, ये तो वही है जिसकी हंसी सुनकर राक्षस भी कब्र में जा छिपते हैं। डरो मत क्रूर सिंह, मेरा साथ दोगे तो तुम्हें डर की जरूरत नहीं होगी। डर की जरूरत होगी उन्हें, चंद्रकांता और उसके वीरेंद्र को। और वहीं जब चंद्रकांता और वीरेंद्र को अलग करने की साजिश की नींव रखी जा रही थी चुनारगढ़ में, उसी वक्त नौगढ़ के राजमहल में खिल रही थी प्रेम की कली। नौगढ़ का महल सफेद संगमरमर से सजा, चारों ओर बाग बगीचे और फव्वारों से घिरा। यहीं खड़ी थी चंद्रकांता, अपनी आंखों में मासूमियत और होठों पर प्रेम का वादा लिए। वीरेंद्र, तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है, पर मुझे डर है हमारे इस प्रेम को किसी की नजर ना लग जाए। अपने प्यार को खो देने के डर से चंद्रकांता की आंखों में आंसू आ गए। वीरेंद्र ने चंद्रकांता के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, चंद्रकांता, जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ में है, कोई तिलिस्म, कोई साजिश हमें अलग नहीं कर सकती। मैं उस शिवदत्त की परछाई तक को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। चंद्रकांता और वीरेंद्र को कहाँ पता था कि प्रेम के इन पलों को तोड़ने के लिए ही तिलिस्म का अंधकार धीरे धीरे करीब आ रहा था। तिलिस्मी ने खेल का पहला मोहरा चल दिया था। अंधेरी घाटी की गुफा जहाँ कोई साधारण इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, वहीं तिलिस्मी ने अपने माया जाल का पहला धागा बुना। रक्त की एक बूंद और हजारों भ्रम, आज से मैं ही हूँ वो परछाई जो चंद्रकांता का हर पल पीछा करेगी। और इस तरह नौगढ़ के गलियारों में एक नया चेहरा घूमने लगा। चेहरा जो कभी चंद्रकांता जैसा दिखता, कभी उसकी सखी जैसा, मगर असल में वो तिलिस्मी ही थी। राजकुमारी, आप तो अभी बाग में थी और यहाँ भी। क्या? मैं तो अभी यहाँ अपने कक्ष में थी। भ्रम का जाल अपनी जड़ें जमाने लगा था। दो चंद्रकांताएं, एक असली एक नकली, और यही था तिलिस्मी का पहला वार। लेकिन नौगढ़ में उठ रही इस हलचल की भनक चुनारगढ़ तक पहुंच चुकी थी। शिवदत्त और क्रूर सिंह अब अधीर हो रहे थे।
चुनारगढ़ का विशाल आंगन, जहां सैनिक तलवारों की धार तेज कर रहे थे। शिवदत्त ने ऐलान कर दिया, तुलसिनी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब नौगढ़ पर चढ़ाई का वक्त आ चुका है। वीरेंद्र, अब तेरी प्रेम कहानी नहीं, तेरी मौत का किस्सा लिखा जाएगा। और तेरी मौत के बाद मेरी और चंद्रकांता की प्रेम कहानी शुरू होगी। शिवदत्त ये नहीं जानता था कि चंद्रकांता को पाने का जुनून सिर्फ उसके दिमाग में ही नहीं, बल्कि उसके सबसे खूंखार सेनापति क्रूर सिंह के दिमाग में भी चल रहा था। महाराज शिवदत्त, चंद्रकांता ना आपकी होगी और ना वीरेंद्र, वो सिर्फ मेरी है। वक्त आने पर मैं उसे पाकर रहूंगा। शिवदत्त ने राजकुमार वीरेंद्र की सेनाओं पर प्रहार कर दिया था और इस तरह दो राजाओं के बीच युद्ध की आंधी उठी। एक ओर था प्रेम और विश्वास, दूसरी ओर छल और तिलिस्म। नौगढ़ के मैदान में चारों तरफ धूल का गुबार, आसमान में तीरों की बारिश। वीरेंद्र अपनी सेना के साथ शेर की तरह लड़ रहा था, पर उसके चारों ओर तुलसिनी के भ्रम नाच रहे थे। तुलसिनी चंद्रकांता के 10 अलग अलग रूप लेकर राजकुमार वीरेंद्र के सामने बार बार आ रही थी। ये कैसी माया है? हर ओर चंद्रकांता का चेहरा क्यों दिख रहा है? कौन है असली, कौन है नकली? अचानक अलग अलग रूप लेकर सारी चंद्रकांताएं युद्ध के मैदान से गायब हो गईं और तभी एक आवाज गूंजी, तलवार से जीतेगा वीरेंद्र, जब तुम्हारा दिल ही मेरे माया जाल में कैद है। जैसे ही वीरेंद्र ने पलट कर देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यही वो पल था जिसने सबको सन्न कर दिया। महल के ऊंचे बुर्ज पर सभी की नजरें ठिठक गईं। वहां खड़ी थी चंद्रकांता और उसके साथ खड़ी थी एक और चंद्रकांता। दो राजकुमारियां बिल्कुल एक जैसी। चंद्रकांता, ये क्या है? इन दोनों में मेरी चंद्रकांता कौन है और धोखेबाज कौन? चुन लो वीरेंद्र, एक को बचाओगे, दूसरी हमेशा के लिए खो दोगे। गलत चुनाव और तुम्हारी चंद्रकांता सदा के लिए शिवदत्त की गुलाम होगी। युद्ध, प्रेम और तिलिस्म की इस माया का अब क्या होगा अंजाम? चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी, खून भरी दास्तान चंद्रकांता अभी शुरू हुई है।